तो मैंने आपको बताया कि ये टिश्यू कल्चर तो है ही नहीं, और हम यहाँ आए हैं तो ये थोड़ी वीडियो घुमाए। डॉक्टर उमेश की नर्सरी है ये। अभी पौधा सब बिक गए हैं, नई सीजन की वो शुरुआत कर रहे हैं और आज हम यहाँ आए हैं। ऐसी भी नर्सरी यहाँ अभी 100-200 फीट दूरी पर बहुत बड़ी नर्सरी है। ये डॉक्टर उमेश को हम बुलाते हैं। डॉक्टर जी आइए। ये डॉक्टर उमेश कबाड़े हैं। नमस्ते। नमस्ते। आपके महाराष्ट्र के ही है। और 2016 में हमने सबसे पहला सेमिनार वडोदरा में किया था, तो उस टाइम वो इंग्लिश टू गुजराती किसानों को समझाते थे हिंदी में। अच्छा। और डॉक्टर उमेश ने IWST से ही PhD किया है। ओके। और जो टिश्यू कल्चर के रिसर्च करने वाले डॉक्टर TS राठौड़ IWST के साइंटिस्ट, उनके अंडर में ही उन्होंने PhD किया है। तो और डॉक्टर राठौड़ ने काफ़ी सालों तक वो मेहनत की है, मगर आज तक वो सक्सेस नहीं हुई है। रही बात कैसे पौधे होने चाहिए, तो मैं आपको यहाँ से ये पौधे दिखाता हूँ। ये पौधा 1.25 फीट जैसा होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक 1.5 फीट जैसा होना चाहिए। यहाँ से हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ तक। और इसकी देखो ये है ना, कैमरा थोड़ा नज़दीक लाइए। ये स्टेम्प है ना, इसको स्टेम्प कहते हैं। ये ब्राउन कलर की होनी चाहिए, ऐसे ग्रीन नहीं होना चाहिए, ऐसे ब्राउन कलर की। ये पौधा सही होता है। और साथ में ये पूरा ऐसा लाल मेहंदी और लाल मेहंदी होनी चाहिए। होस्ट। हाँ, ये होस्ट है, नर्सरी लेवल पे लाल मेहंदी होस्ट है। तो ऐसे आपको पौधे का सिलेक्शन ये करना चाहिए ताकि आपके वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। और जब आप फार्म में ले जाते हो तो कहाँ भी जाता है, तो आज मानो कि आपके फार्म के पौधे ले गए तो तुरंत ही या दूसरे दिन उसको प्लांटेशन नहीं करना है। 4-5-6 दिन रखने के बाद प्लांटेशन करना है, क्योंकि उसको भी थकान लगती है। जैसे हम लॉन्ग रूट पे जाते हैं आते हैं तो थकान लगती है, ऐसे पौधों को भी थकान लगती है, उसको सेटिंग टाइम देना पड़ता है। तो इस तरह से ये अच्छे प्लांट आप लगाएंगे तो आपके ग्रोथ में आपका जो इच्छा है, आपकी जो तमन्नाएं हैं कि हम भविष्य में काफ़ी पैसे कमा सकते हैं, तो बार बार मैंने कहा है प्लांटिंग का डिस्टेंस, अच्छे होस्ट और अच्छे प्लांट, ये 3 होगा तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो सर आपके एक वीडियो में हमने देखा था कि आपने सजेस्ट किया था कि एक बार में 2 पौधे लगाओ एक जगह पे। तो उससे आप बोल रहे थे कि टाइम कम आपका, अगर कोई दूसरा पौधा मर गया तो एक पौधा चलेगा। एक टाइम पे 2 पौधा कभी मैंने कहा ही नहीं है। क्योंकि एक टाइम पे 2 पौधा डबल खर्चा क्यों करना है? डबल खर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं है। एक ही जगह पे 2 पौधा क्यों लगाना है? एक ही जगह पे 2 कहा था कि एक पौधा अगर कमजोर है या मतलब टूट चुका है तो उसके बराबर में आप लगा सकते हैं। मैंने उसी संदर्भ में कहा होगा कहीं भी कि यदि आपने प्लांट लगाया वो वीक हो रहा है तो दूसरा बल लगा दीजिए, और 2 में से जो अच्छा है वो रखो, 6 महीने के बाद रखो, बाकी का निकाल दो। इसी संदर्भ में पहले से 2 पौधा कभी लगाना नहीं चाहिए, तो डबल खर्चा हो गया, ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम जब आया था ना मैं, तो आपने बताया था, मैंने वो बताया ना, तो बहुत सारे पौधे मर गए। आप बोल रहे कि बोला था इसका एक सुमित रीज़न क्या था ना, शायद आपने इसलिए बताया होगा, जहाँ पे हार्श कंडीशंस होते हैं, जहाँ पे बहुत ख़राब कंडीशन होते हैं, जैसे ये नॉर्थ इंडिया वाला पोर्शन है ना, नॉर्थ इंडिया वाला पोर्शन में क्या होता है, एक बार पौधा लगाएगा ना आदमी तो उसमें 50% तक मॉर्टेलिटी होती है, क्योंकि बहुत सीवियर गर्मी होती है, सीवियर ठंड होता है, बराबर। तो उस टाइम में यदि कोई ऐसा मरने जैसा पौधा लग रहा होगा तो उसके बगल में दूसरा पहले से ही डालो, तो आपका टाइम बर्बाद नहीं हो जाएगा। मरने जैसा लगा तो तब की बात है, पहले से ही 2 नहीं डालने पहले की से नहीं। जरूरत नहीं। ये नहीं तो ऐसा होएगा ना, कहीं कहीं पे दोनों अच्छे रहेंगे, फिर कहीं कहीं पे तो दोनों भी मर जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। खराब पौधे के बराबर में लगाना चाहिए। हाँ बराबर लगे तो, नहीं तो कभी खराब पौधा भी बहुत अच्छा ग्रो कर देता है। 3-4 महीने में मैंने बोला है, मैडम को भी बताया, तुरंत नवंबर महीने निकालना है। चंदन का विकास नवंबर महीने से सबसे अच्छा होता है, और दिसंबर जनवरी में कम होता है, और फरवरी से ऊपर जून जुलाई तक तो बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये कौन से महीने में लगाना चाहिए?
चंदन है बारिश के टाइम में लगाना चाहिए, गर्मी के मौसम में नहीं लगाना चाहिए, यानी जनवरी एंड तक लगाना चाहिए ताकि फरवरी में सेट हो जाए। और मार्च से गर्मी शुरू होती है, मार्च से जून तक नहीं लगाना चाहिए, मार्च से जून तक कभी भी नहीं लगाना चाहिए, पूरे इंडिया में कहाँ भी नहीं। बारिश जहाँ होती है वहाँ कई बार साउथ में वो गर्मी के मौसम में बारिश होती है, तो वो बात अलग है, ताकि गर्मी के टाइम पे नहीं लगाना चाहिए। जनवरी का महीना बेस्ट है। हाँ, जनवरी में भी आप लगा सकते हो, अच्छा है। जनवरी के बाद फरवरी शुरू होता है, फरवरी में सेट हो जाता है, बाद में तो गर्मी शुरू होती है, तो गर्मी में तो ऐसे भी चंदन का ग्रोथ होता ही रहता है। नितिन सर, ये बताइए कि चंदन को पैरासाइटिक ट्री कहते हैं, मतलब ये किसी और पेड़ पे अपना ये करता है, अन्न के लिए उधर निर्वाह करता है, तो ये उसका होस्ट प्लांट क्या होता है? देखो, होस्ट का मतलब ये है कि चंदन दूसरे पेड़ों में से खाना लेता है, जमीन में से इतना नहीं लेता है, हाँ, इतना दूसरे पेड़ों में से लेता है। जैसे चंदन के जो सेमी रूट्स होते हैं, यानी पतले पतले रेसादार जो रूट्स होते हैं, जैसे ये समझो कि ये सरू का रूट्स है, ये चंदन का रूट्स, तो चंदन का सेमी रूट्स चंदन के रूट्स में इंजेक्ट होता है, अंदर घुस के वहाँ गांठ लगाते हैं, उसको होस्टेरिया कहते हैं। होस्टेरिया। हाँ, और वहाँ ऐसे गांठ होके वहाँ से वो खाना, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसको जो भी चाहिए दूसरे पेड़ में से वो खाना सीधा लेता है। अच्छा, तो इसीलिए चंदन का महत्व होस्ट के और इसका डिस्टेंस पे बहुत आधारित होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखो, ये चंदन के एक ही ऑनर है, एक ही मालिक है। अभी हम जहाँ आपकी नॉलेज के लिए हम आपको जहाँ लेके आए हैं, वो एक ही मालिक के हज़ारों पेड़ इसी फार्म पे लगे हैं। अच्छा, मगर ये फार्म में अलग अलग डिस्टेंस में अलग अलग होस्ट के साथ उन्होंने लगाया है। अभी आप देखिए, ये चंदन 15 बाय 15 पे लगा है, 15 फीट बाय 15 फीट। ये 2019 में लगाया हुआ है, या 18 या 19 में लगाया हुआ है। इसका रिकॉर्ड हम आपका जो नॉलेज के लिए बाद में हम देंगे। यहाँ जो बीच में है ना, यहाँ बीच में उन्होंने नींबू लगाया था। नींबू? हाँ, नींबू। तो नींबू पूरे के पूरे मर गए। इसके बाद ये सरू लगाया, ये जो सरू है ना, हाँ, ये सरू बाद में लगाया है, पहले नहीं लगाया था। बाद में लगाया। अभी ये सरू का भी प्रूनिंग करना हो गया, टाइम हो गया। ये प्रूनिंग नहीं करेंगे तो चंदन के ऊपर छांव आएगी। जैसे ये अभी छांव आ रही है, देखिए धूप बहुत कम आ रही है, छांव ज़्यादा आ रही है, तो चंदन को धूप चाहिए, छांव नहीं चाहिए, तो ऊपर से इसको कट करना पड़ेगा। तो अभी ये चंदन का गर्थ देखो, ये गोलाई, ये कितनी बड़ी गोलाई है। ऐसे अंदर की साइड भी देखो, तो ये चंदन की गोलाई और दूसरी चंदन की गोलाई, ये इनसे भी पहले 2 साल 3 साल पहले चंदन लगाए हैं, मगर इनका जो ग्रोथ है इतना दूसरे का ग्रोथ नहीं है। वहाँ हम आपको दिखाते हैं, बात की दूसरी बात टेक्निकल हम आपको वहाँ दिखाते हैं। आप आइए। देखो, हम वहाँ से आए, 200 फुट 100 फीट दूरी पर ये दूसरा फार्म है, ये एक तीसरा फार्म है। हाँ, रोड की ईस्ट साइड, रोड की ईस्ट साइड। ये लगाया था 2016 में, 15 में, 15 में। हाँ, ये लगाया है 2016 में। ये प्लांट लगाया है 8 बाई 12, ये भी लगाया है 8 बाई 12, 8 फीट बाई 12 फीट इसमें लगाया है। नहीं, 8 बाई 8 या 8 बाई 12 कुछ है। उनके साथ मिलिया दुबिया लगाए, देखो मिलिया दुबिया भी बढ़ रहा है। अभी आप देखोगे तो देखो, मिलिया दुबिया का कटिंग लास्ट ईयर किया है,
यहाँ क्या शूटिंग करिए। ये मिलिया दुबिया का कटिंग किया। पूरे फार्म में होस्ट मिलिया दुबिया ही था, ये मिलिया दुबिया, और इसमें से नया शुरू हो गया। ये मिलिया डुबिया पहले बहुत बड़ा हो गया था, बहुत बड़ा हो गया था। और चंदन इतना ही हाँ, है। देखने की बात ये है, देखो ये चंदन की गर्थ देखो। ये 2018 यानी कितने साल हो गए? आज 23 हुई ना, 5 6 7 साल हो गए ना। 7 साल की ये गर्थ देखो, है कुछ। और अभी हमने देखा वहाँ का गर्थ, और इनका रिकॉर्ड हम आपको देंगे, कल देंगे आपको। और भी सवाल है, और भी फार्म देखने हैं, तो वहाँ फार्म में हम आपको कल इनका रिकॉर्ड देखेंगे। आपने जो सुबह गए थे वहाँ, यहाँ, और तीसरा फार्म हम आप कल सुबह दिखाएंगे। मेन बात ये है, हर लोग चंदन क्यों लगाते हैं? चंदन पैसे के लिए लगाते हैं। हर एक को ऐसा ही होता है कि चंदन लगाने से हमें बहुत पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेंगे। मगर लोग इतने मूर्ख बनाते हैं, नर्सरी वाले, पौधा बेचने वाले, और यूट्यूब की वीडियो, तो ये हालत हो जाती है। अभी एक ही आदमी का ये यहाँ काफ़ी फार्म है, अलग अलग। तो अभी आपने उसका देखा और यहाँ का देखा। इसकी गोलाई कितनी है? सबसे बढ़िया। जी, और यहाँ की कुछ नहीं है। कुछ नहीं, क्यों नहीं है? डिस्टेंस की वजह से। डिस्टेंस की वजह से और होस्ट का सिलेक्शन। Select- ये मिलिया दुबिया गलत होस्ट जी, किया है। अभी उसको सुधार करना हो तो मिलिया दुबिया को निकाल के और चंदन 50% निकाल देना पड़ेगा। अच्छा, चंदन और इसकी, क्योंकि अभी 7 साल हो गए, तो चंदन की खासियत ये है, हमारी मिस्टेक शुरुआत में हम सुधारेंगे नहीं, और लॉन्ग टाइम हो जाएगा तो चंदन की साइकोलॉजी ऐसी है कि जो हालत में है वैसी ही हालत में वो रहेगा, जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। मगर हमें जो पैसा चाहिए वो नहीं मिलेगा। पैसा नहीं मिलेगा उससे। हमें पैसे से लेना देना है, पैसा नहीं मिलेगा। कोई कुछ भी कहे, मेरे पास इतने रिकॉर्ड्स है इंडिया में, आज तक किसी के पास नहीं, ना तो गवर्नमेंट के पास, ना तो किसी प्राइवेट के पास। इतने फार्म के मेरे पास रिकॉर्ड है, हजारों पेड़ के रिकॉर्ड मैंने लिए हुए हैं। ये फ्यूचर में रिसर्च होगा, इसमें सब आएगी, मगर डिस्टेंस और होस्ट दो बहुत ज़रूरी है। तो सर सर होस्ट कौन कौन से लगाने चाहिए? चंदन के होस्ट में 2 होस्ट लगाना चाहिए। जी, पहले सुबह में बताया था 15 बाई 15 या 12 बाई 20 में चंदन लगाना चाहिए। जी, होस्ट आप सरू लगाइए या बबूल लगाइए। बबूल जो पहले के ज़माने में, आप तो यंग हो, आपको तो पता ही नहीं है, बबूल का दातुन होता था। सर पेस्ट भी आता था बबूल का। हाँ, बबूल का पेस्ट आता है ना, वही बबूल, अच्छा, वो चंदन के लिए बहुत बढ़िया है। मगर इसमें कांटे होते, कांटे की वजह से किसान ऐसा सोचते हैं कि हमारे फार्म में कांटे क्यों लगाए, मगर कांटे हम लगाते नहीं, हम चंदन को खाने के लिए उसको लगाते हैं। फिर भी वो किसान की मर्जी है, वो न लगाए तो सरू लगाए, जिसको कैज़ियरिना कहते हैं। और इनके साथ नीम, हमारा कड़वा नीम, वो लगाए। वो अल्टरनेट लगाना है। अल्टरनेट कैसे? कि देखो, जैसे ये चंदन लगाया, ये चंदन लगाया 7.5 फीट पे सरू लगाओ, बाद में चंदन, इसके बाद नीम, यानी चंदन सरू चंदन नीम, ऐसे अल्टरनेट लगाइए। पहले की वीडियो में मैंने कहा था, बहुत पुरानी, कि 2 फीट के डिस्टेंस में आप सरू लगाइए। वो भी लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्या डिस्टेंस पे लगाएंगे तो इसका प्रूनिंग वगैरह करने में, ग्रोथ में कोई सरू वगैरह का प्रूनिंग में हमें सही रहेगा। टाइम वो ज़्यादा नहीं जाएगा और कम पेड़ लगेंगे। दूसरी बात ये है, नीम क्यों लगाना है? नीम में ऑयल कंटेंट बढ़ता है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया का रिसर्च है। और सरू है वो चंदन को सभी तरह का खाना दे सकता है, जिसको लेग्यूम्स ट्री कहा जाता है। तो ये सरू और नीम दोनों से हार्डवुड और ऑयल
दोनों की मात्रा बढ़ने वाली है। तो ऐसा तो कई होस्ट लोग अलग अलग तरीके से लगाते हैं, मगर मिलिया दुबिया प्रैक्टिस के लिए नर्सरी वाले उल्लू बना के किसानों को गलत गाइडेंस करते हैं। इनका आप नतीजा देखो, आपके सामने है। सिर्फ पौधे बेचने के लिए है, उसका चंदन के लिए कोई कोई फायदा इसका मिलिया दुबिया का नहीं है, क्योंकि ये फास्ट ग्रोइंग ट्री है। ये एक ही साल में कितना बढ़ गया, देखो एक साल भी नहीं हुई है, कितना बढ़ गया। तो कितना 30-40 फुट तो चंदन तो ऐसे ही नीचे रह जाएगा। तो इसको तो छांव कहाँ से, वो धूप कहाँ से मिलेगी? चंदन को धूप ही नहीं मिल पाएगी, छांव हो जाएगा। चंदन को धूप चाहिए, छांव नहीं चाहिए, क्लियर है। उसको धूप चाहिए, तड़का चाहिए, प्रकाश चाहिए, वो नहीं मिलेगी। तो सर, और इसमें आपने जैसे बताया कि इसका पैसे का जो है, जितना ज़्यादा आप इनकम कर सकते हो वो इसके होस्ट और डिस्टेंस पे निर्भर करता है। तो होस्ट का तो आपने बताया, तो अभी डिस्टेंस ऐसा कितना डिस्टेंस फार्मर ले, क्योंकि बहुत है कि 8 बाय 8 सुबह में मैंने बताया था, प्रीति जी का ये प्रश्न था, सुबह में मैंने बताया था 15 फीट बाय 15 फीट या 10 बाय 12, और इनके साथ आपको कोई भी क्रॉप लगाना है, कोई भी क्रॉप करना है, आपको गेहूं लगाना है, चावल और केले नहीं लगा सकते हो, क्योंकि चावल और केले में सबसे ज्यादा पानी उसको चाहिए, तो वो नहीं लगा सकते हो। उसके अलावा कुछ भी लगाओ। कोई भी लगाओ। आपको फ्रूट लगाना तो फ्रूट लगाइए। लेमन सबसे अच्छा है, मगर वो परमानेंट होस्ट नहीं है। लेमन से चंदन का ग्रोथ बहुत बढ़िया होता है। चंदन के साथ सरू नीम लगाओ और बीच में लेमन लगाओ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि चंदन को सरू और नीम से खाना मिल जाएगा, तो नीम को लेमन को डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेमन लगाओ, आम लगाओ, जामफल लगाओ, आंवला लगाओ, जो भी लगाना है लगाइए। तो उनसे फिर सब्जी लगाओ तो भी चंदन को दिक्कत नहीं है। किसान को आय भी आती रहेगी, फिर आय भी होती रहेगी और ये भी होता रहेगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, चंदन अभी हम यहाँ खड़े, ये पूर्व है या यहाँ से सूर्य निकलता है, इस तरह ये पश्चिम है। तो चंदन अभी ये क्या लगाया है, उत्तर दक्षिण में लगाया है। देखिए ये उत्तर दक्षिण, हमें चंदन ऐसे लगाना है, पूर्व पश्चिम। हाँ, ऐसे लगाना है। ये 20 फीट के डिस्टेंस में आप खड़े हो, वहाँ चंदन की लाइन, यहाँ चंदन की लाइन, ऐसी लाइन। अभी लाइन देखो, ये कैमरा इस तरफ करो, देखो लाइन ऐसी है, ऐसी नहीं होनी चाहिए, लाइन इस तरह होनी चाहिए। क्यों इस तरह होनी चाहिए? कि इस तरह होने से सुबह से शाम तक चंदन को धूप मिलती रहेगी। देखो अभी ये धूप आ रही है थोड़ी थोड़ी, अभी शाम हो गई है, कम दिख रही है, तो इसको धूप मिलती रहेगी। यानी पूर्व से पश्चिम में ही चंदन लगाना चाहिए, ताकि 18 से 20 साल तक हम चंदन रखते हैं, तब तक उसको धूप मिले। तो ये बात होस्ट की हुई है। अभी आप एक नया प्रश्न पूछ रहे थे। सर होस्ट कौन से हैं सर? कौन परमानेंट होस्ट? परमानेंट होस्ट में यही मैंने कहा कि जब पहले हम चंदन लगाते हैं तो पहले इसके साथ मेहंदी, लाल मेहंदी आती है जी। लाल मेहंदी ना हो तो तुअर लगाइए, अरहर, तुअर की दाल, रेड ग्राम, इंग्लिश में रेड ग्राम कहते हैं, वो लगा दीजिए। चंदन की बगल में 1 फीट के सर्कल में लगा दीजिए, और वो 1-2 साल ही काम करेगा। अरहर ज़्यादा काम नहीं है। के बाद परमानेंट होस्ट चंदन के साथ साथ सरू या बबुल, नीम या करंज, जो इसका तेल बनता है, वो आप लगाइए। साथ में लगाओ तो बहुत अच्छा है। और इसको एवरी ईयर हमें प्रूनिंग करना है, तो ये होस्ट सबसे अच्छा है, इनके साथ ही लगाइए। तो सर, और इसके चंदन के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? देखो चंदन के उपयोग है, देखो सबसे पहले तो चंदन का उपयोग, वाइट चंदन का उपयोग, इसका पाउडर बनता है जो कॉस्मेटिक्स में यूज़ होता है, कई जगह पे पाउडर यूज़ होता है, अगरबत्ती बनती है, ऑयल बनता है, ऑयल मेडिसिन में बहुत यूज़ होता है, साबुन बनता है, हाँ कॉस्मेटिक में, परफ्यूम में वगैरह में बहुत जगह पे चंदन का यूज़ इंटरनेशनल है। हम नहीं जानते, इतने तो फॉरेन वाले जितने ब्रांडेड
परफ्यूम है ना जी विदेश के, सभी उनका बेस सैंडलवुड ऑयल से होता है। सभी सैंडलवुड यूज होता है, सैंडलवुड ऑयल यूज करते हैं। बाद में जो भी उसके फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन का सिस्टम होगा इस हिसाब से वो मिक्स करके अपनी प्रोडक्ट बाहर। तो चंदन का ये अभी सैंडलवुड ऑयल से कैंसर का रिसर्च चल रहा है। मेरे पास भी काफ़ी पेपर्स है ऑस्ट्रेलिया अमेरिका वगैरह का। यदि ये जो मेडिसिन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑयल, तो ऐसा समझो कि चंदन की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। आज नहीं तो 5 साल या 20 साल में कभी भी जो कैंसर में ये इम्प्लीमेंट हो गया तो पूरी दुनिया में कैंसर का सॉल्यूशन चंदन का ऑयल देगा। और सर चंदन का कहा जाता है कि उससे पत्ते से लेके रूट्स तक सभी चीज़ें काम में आ जाती है, तो और क्या क्या उपयोग है उसके? अच्छा, पत्ते की बात हुई है तो ये जो पत्ते हैं ना, चाइना में ये पत्ते का, ये अभी देखो सीड्स है, ये सीड्स हो गया है। आइए देखिए, ये सीड्स बनना शुरू हो गया है। ये पत्ते हैं ना 6 प्रकार के होते हैं, अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के। अच्छा, तो ये पत्ते का यूज़ ऐसे नहीं होता है, मगर ये पत्ता हम बना के चटनी बना सकते हैं। अदरक, मिर्ची, लेमन, थोड़ा ब्लैक सॉल्ट यानी संचर सब डाल के चटनी बना सकते हैं। बहुत बढ़िया है, हेल्थ के लिए भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये चंदन का फ्लावर होता है, इसके बाद ये सीड बनता है। तो फ्लावर जो है ना, ये जो फ्लावर ये फ्लावर हम इकट्ठा करके इसकी चाय भी बना सकते हैं। अच्छा, चाइना में इसका सूप भी बनता है, पाउडर का, पत्ते का पाउडर का सूप बना के वो लोग पीते हैं। इसमें बुराई नहीं है, अच्छा है। पूरा का पूरा चंदन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, रही बात रूट की, आपने रूट की बात बताई। जो इनके सब मूल है ना, मूल में से सबसे ज़्यादा ऑयल निकलता है। अच्छा, जितना हार्डवुड इसमें से निकलता है ऑयल, इनसे 30% ऑयल इनके रूट्स में से निकलता है, रूट्स में से निकलता है। तो रूट्स भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। अच्छा, इसका सैपवुड है, इतना मार्केट में बिक नहीं रहा है, मगर फ्यूचर में कुछ होगा तो इसका भी डिमांड थोड़ी कुछ बढ़ेगी। मगर जो भी प्राइसेस है वो हार्डवुड की है।